Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear student, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? प्लीज़ बताइए, क्या आप सभी तैयार हैं आज की क्लास के लिए? ओके, चैप्टर 6 सिलेबस में है, केमिस्ट्री का चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आज हम बात करने वाले हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। कीवर्ड हैं, आप कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज के बारे में, ठीक है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। The change which can be reversed by reversing the condition is called a reversible change. ऐसा परिवर्तन can be reversed जो चेंज हो सके, जो वापस आ सके, by reversing the condition is called reversible change. तो इस तरह के चेंज को हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल चेंज कहेंगे। Some reversible change are conversion of ice into water by heating that of water to ice on cooling, यानी कि आइस को वाटर में चेंज करना, ठीक है, और इसे by heating and that of water to ice on cooling, ठीक है। तो आइस को वाटर में जब आप चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? हीट करेंगे, और वहीं पर वाटर से जब आइस को कन्वर्ट करेंगे तो ये कूल करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ रिवर्सिबल परिवर्तन हो रहा है। ग्लोइंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब रिवर्सिबल चेंज है, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, रबर बैंड को खींचा और छोड़ दिया, तो ये भी एक तरह से रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। प्लगिंग अ फील्ड कैसा चेंज है? रिवर्सिबल चेंज है। द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ऐसा परिवर्तन जो वापस ना हो, इवन बाई चेंजिंग द कंडीशन, जबकि उसकी कंडीशन या दशाएं भी बदल दी जाएं, इट्स कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। तो इस तरह के चेंज को हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल चेंज कहेंगे। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, एक बार लकड़ी को जला दिया तो उसे चेंज करके नहीं ला सकते दोबारा उसी कंडीशन में। पेपर और वुड व्हेन बर्न गिव आस एंड स्मोक, जब पेपर और लकड़ी जल जाती है तो हमें क्या मिलता है? आस, यानी कि राख मिलती है और धुआं मिलता है। वी कैन नॉट ऑब्टेन पेपर बैक फ्रॉम द आस एंड द स्मोक, हम दोबारा से पेपर को जो है आस और स्मोक से वापस नहीं ला सकते। एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स, किसी भी सजीव की जो एज है, जो आयु है। वी कैन नॉट मेक एन ओल्ड मैन अ चाइल्ड बाई एनी मेथड, किसी बूढ़े व्यक्ति को हम एक चाइल्ड में नहीं बदल सकते किसी भी मेथड के द्वारा। चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, एक बार दूध से दही बनने के बाद हम दोबारा से दही से दूध नहीं बना सकते। ग्रोथ ऑफ प्लांट, पौधों की ग्रोथ अगर एक बार हो गई तो उसे आप दोबारा से बेबी प्लांट नहीं कर सकते, है ना। जैसे अ ट्री कैन नॉट बी रिवर्स बैक इनटू अ प्लांट, एक छोटा सा पौधा बड़े पौधे से नहीं बना सकते आप। रस्टिंग ऑफ आयरन, यू कैन नॉट गेट बैक आयरन फ्रॉम द रस्ट बाय अ सिंपल प्रोसेस, एक बार आयरन में यदि जंग लग गई तो उसे दोबारा से आप रियल जो पहले आयरन था उस जैसे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चेंज थे, दो तरह के चेंज आपने यहाँ पे देखे, एक तो रिवर्सिबल जो वापस आ सकते हैं और दूसरा इरिवर्सिबल जो वापस नहीं आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर के कंटेंट की, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल चेंज क्या होता है, यानी कि भौतिक बदलाव क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल चेंज क्या है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है उनके बारे में बात करेंगे। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि क्या क्या अंतर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में, उसके बारे में बात करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन क्या है। बिफोर वी डिफाइन अ फिजिकल चेंज, लेट्स अस स्टडी इट्स नेचर बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या करना है? टू स्टडी द ब्रेकिंग ऑफ अ वुडन स्टिक इनटू पीस, एक बड़ी सी लकड़ी जो कि स्टिक है उसे हम छोटे छोटे पीस में तोड़ लेंगे। अ थिन वुडन स्टिक की हमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इसमें ऑब्जर्व क्या करेंगे? द ओरिजिनल स्टिक कुड नॉट बी विल्ड फ्रॉम द पीस, अगर हमें
छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़ों से अगर पुरानी स्टिक बनाना चाहें तो क्या बनेगी? नहीं बनेगी। तो क्या कंक्लूजन निकलेगा? इन दिस चेंज देयर इज अ चेंज इन साइज ऑफ वुडन स्टिक बट ईच पीस विल हैव ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ वुड। नो हीट और लाइट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन द दिस चेंज। ठीक है, दूसरा जो है एक्टिविटी नंबर 2 है, ये भी आप करेंगे। टू स्टडी द चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर, वाटर बीकर पोर्सलिन प्लेट। ठीक है, तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ बीकर 250 ml कैपेसिटी होनी चाहिए इसकी। हीट इट अंटिल स्टार्ट गिविंग स्ट्रीम, हम तब तक गर्म करेंगे जब तक ये स्ट्रीम ना देने लगे, भाप ना देने लगे। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकल के आएगी? यहाँ पे कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। इन दिस चेंज वाटर चेंज its state from liquid to gases and from gases to liquid, thus the change is reversible। तो ये जो चेंज है वाटर से पहले हीट करके गैसेस में जाना और गैसेस से कंडेंसेशन के द्वारा से लिक्विड में आना, तो ये सब क्या है? ये रिवर्सिबल चेंज है। फ्रॉम द कंक्लूजन ड्राइव फ्रॉम द एबव एक्टिविटी वी कैन नाउ डिस्क्राइब फिजिकल चेंज। तो हम यहाँ पे फिजिकल चेंज के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज अ फिजिकल चेंज? Properties such as shape, size, color, physical state, temperature are called physical property। यानी कि ये सभी इसकी भौतिक गुण हैं। कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं? किसी मतलब शेप, साइज, कलर, फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर। अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस गेट चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। ऐसा परिवर्तन जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी तो बदल जाए लेकिन कोई नया सब्सटेंस ना फॉर्म हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज कहेंगे। सम टिपिकल फिजिकल चेंज आर इवापोरेशन और कंडेंसेशन वाटर। ठीक है, इवापोरेट होना यानी कि वाटर से स्ट्रीम में बदलना, और कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जो आपका मतलब आइस से दोबारा से वाटर में कन्वर्ट होना। तो ठीक है, डिजॉल्व ऑफ कॉमन साल्ट और शुगर इन वाटर। तो अगर हम वाटर में साल्ट और शुगर अगर डिजॉल्व कर दें तो किस तरह का चेंज है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड और ऑन हीटिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ अ लिक्विड ऑन कूलिंग, तो ये सब आप जानते हैं पहले से। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, किसी इलेक्ट्रिक बल्ब का जलना। मैग्नेटिसेशंस ऑफ एन आयरन पीस और डीमैग्नेटिसेशंस ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड आयरन पीस। एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग और कूलिंग। ब्रेकिंग ऑफ वुडन स्टिक, टीयरिंग ऑफ पेपर, चेंज ऑफ चॉक स्टिक इनटू चॉक पाउडर। तो ये सभी कैसे हैं? फिजिकल चेंज हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने सभी एग्जाम्पल एक बार देख लिए, ठीक है, तो आपको फिजिकल चेंज समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे करेक्टर क्या होते हैं फिजिकल चेंज के, ठीक है। ऑल फिजिकल चेंज शो द फॉलोइंग करेक्टर ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंज। इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड, ठीक है। तो फिजिकल चेंज के समय में फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस चेंज, यानी कि केवल फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती हैं। इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फिजिकल चेंज आर टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज जो है ये टेम्परेरी है और रिवर्सिबल है, वापस भी हो जाता है। अ फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। नो और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। तो बहुत कम मात्रा में एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या बाहर निकलती है, ठीक है। अब सम टिपिकल फिजिकल चेंज हम बात करेंगे। सम कॉमन टिपिकल फिजिकल चेंज आर डिस्क्राइब बिलो। डिसोल्यूशंस ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इन अ फिजिकल चेंज। शुगर इज स्वीट, चीनी कैसी होती है? मीठी होती है। इट डिजॉल्व इन वाटर इजीली। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर आल्सो टेस्ट स्वीट। शुगर ऑन डिसोल्यूशन डज नॉट लॉस इट्स बेसिक प्रॉपर्टी। तो अगर आप शुगर को वाटर में जो है डिजॉल्व करते हैं तो ये अपनी बेसिक प्रॉपर्टी जो है लॉस नहीं करता है ना।
Solution of sugar when concentrated by heating and cooled give back the crystal of sugar. The crystal also tastes sweet. The sugar is recovered back from the solution by a simple method. Sugar solution चाइना डिश हीट कर दिया है, मदर लिक्विड शुगर क्रिस्टल, यानी कि अगर उसमें आप वाटर मिला भी देते हैं तो वो सब इवापोरेट हो जाता है ना। ड्यूरिंग डिसोल्यूशन शुगर हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स स्वीटनेस, इट इज़ रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन, देयरफॉर द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे चीनी का पानी में घुलना एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। एवापोरेशन और वेपराइजेशन ऑफ वाटर और एनी लिक्विड इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। व्हेन वाटर इज हीटेड टू बॉयल इट गेट कन्वर्ट इनटू वेपर। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। द वेपर सो फॉर्म व्हेन कंडेंसेस इज कूल्ड, यानी कि वाटर वेपर को ठंडा कर दोगे तो कूल हो जाएगा। गिव बैक लिक्विड वाटर, जो भाप बना था दोबारा से लिक्विड वाटर आपको मिल जाएगा। द कंडेंस्ड वाटर हैज़ ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द ओरिजिनल वाटर। जो आपके पास ये वाटर है उसमें सभी पहले वाले वाटर की प्रॉपर्टी हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। सो द एवापोरेशन वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज, इसलिए ये क्या है, फिजिकल चेंज है। टू स्लो conversion of a liquid into its vapor is called evaporation. Evaporation take place at all temperature. At room temperature it is slow. Evaporation is fast as higher temperature. अगर बहुत ज़्यादा तेज़ तापमान हो जाए, यानी कि टेम्परेचर हायर हो जाए, तो एवापोरेशन यानी बाष्पीकरण बहुत तेज़ी से होने लगता है। आपने देखा जब गर्मियों में बहुत जल्दी से तालाब सूखने लगते हैं, क्यों? क्योंकि सब पानी की सबसे ऊपरी सतह पे सबसे ज़्यादा एवापोरेशन होता है, ठीक है। When a liquid is converted into its vapor at its boiling point, the process is called vaporization. जब लिक्विड जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। द एवापोरेशन एंड वेपराइजेशन आर सिमिलर प्रोसेस, दोनों ही सिमिलर प्रोसेस हैं। एवापोरेशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, तो सबसे पहले टेम्परेचर चाहिए एवापोरेशन के लिए। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया लिक्विड की होनी चाहिए। विंड स्पीड एज द प्लेस, यानी कि तेज़ हवाएं चलेंगी तो इवापोरेशन ज़्यादा तेज़ी से होगा। मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड एंड फ्रीजिंग ऑफ द लिक्विड आर फिजिकल चेंज, यानी कि सॉलिड का मेल्टिंग ऑफ सॉलिड का मेल्ट होना, फ्रीज होना, तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंज। यानी सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, ये सब फिजिकल चेंज है। व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड it gets changed to its liquid from when a liquid is cooled it gets changed to its solid form, ठीक है। During any change of state the composition of a substance remain unchanged. There is no change in the chemical property of the substance. The change can be easily reversed by changing temperature. Thus melting of a solid and freezing of a liquid are physical change, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप पहले से ही जानते हैं कि सॉलिड का लिक्विड में बदलना, लिक्विड का सॉलिड बनना, ये सब फिजिकल चेंज है, क्योंकि कहीं भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। सब्लिमेशन इज अ फिजिकल चेंज। ड्यूरिंग सब्लिमेशन अ सॉलिड सब्सटेंस व्हेन हीटेड चेंज इनटू वेपर, यानी कि सॉलिड सब्सटेंस जो है सीधे वेपर में अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। एंड द वेपर ऑन कूल गिव बैक सब्सटेंस इन सॉलिड, और वेपर जो है डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड फेज पूरी तरह से गायब है ना। During the change of state, there is no change in the composition and chemical property of substance. The change can be easily reversed by changing temperature. Therefore, sublimation is a physical change. यानी कि sublimation जो है एक physical change है। इसमें आपको याद रखना है, आयोडीन जो था, आयोडीन वाला प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि आयोडीन कैसे प्राप्त करते हैं। आयोडीन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप किसी समुद्र में जाते हैं, वहाँ से लेमनेरिया डिजिटाटा, लेमनेरिया स्टेनोफिल नाम के जो शैवाल हैं, जो एल्गी हैं, वो वहाँ से आप लाते हैं और इन्हें सुखा के जला देते हैं। जो राख मिलती है उसे कैल्प कहते हैं। इसको जब आप छानते हैं, बड़े बड़े एल्यूडियल बर्तनों में रखते हैं, और एल्यूडियल बर्तनों में ही अब आपके पास जो आपने राख को पानी में मिला दिया है और आपके जो पानी है उसमें आयोडीन की कुछ मात्रा आ जाएगी।
इसमें सिलिकेट, नाइट्रेट वगैरह की शुद्धियाँ होती हैं जिन्हें आप अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप जो है लिक्विड के अंदर है आपका क्या, आयोडीन। ठीक है, पानी को आप हीट करोगे तो आपके पास सॉलिड फॉर्म में आयोडीन है, और सॉलिड फॉर्म को आप फिर से हीट करोगे तो सॉलिड से लिक्विड में ना बदल के ये सीधा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट यानी गैसीय स्टेट में चला जाएगा। यानी कि सॉलिड से सीधा गैसियस और गैसियस से सीधा सॉलिड। आपको याद रखना होगा सब्लिमेशन। क्या रखना याद है आपको? सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड से डायरेक्ट बिना लिक्विड में जाए ये किस में जा रहा है, गैसियस में जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब इस एक्टिविटी को भी देख लिए, टू प्यूरिफाई अ गिविंग सैंपल ऑफ अमोनियम क्लोराइड बाय सब्लिमेशन। ठीक है, तो प्रोसेस आप पूरा ये पढ़ लीजिए। ओके, ये जितने भी अच्छे पॉइंट हैं ना आप कॉपी पे लिखिए, ओरल क्वेश्चंस जो है आप करिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।